जय माता दी दोस्तों, नवरात्रि के इस पावन पर्व की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, नवरात्रि में हम माता के 9 रूपों की पूजा करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है नवरात्रि की शुरुआत क्यों और कैसे हुई थी और सबसे पहले किसने नवरात्रि का व्रत किया था? आइए जानते हैं इस वीडियो में वो कौन से राजा थे जिन्होंने सबसे पहले नवरात्रि का व्रत रखा था और माता के 9 स्वरूपों का महत्व बताया था। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले ताकि सनातन धर्म पर और भी ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और नवरात्रि साल में 4 बार आते हैं, जिनमें एक बार शारदीय और एक बार चैत्र नवरात्रि। इसके अलावा 2 बार गुप्त नवरात्रि के दौरान भक्त माता की आराधना करते हैं। दोस्तों, हर कोई जानता है कि माता के 9 स्वरूप हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो माता के 9 स्वरूप का मतलब जानते हैं। आइए जानते हैं माता के 9 स्वरूपों का सही अर्थ क्या है। दोस्तों, नव का अर्थ होता है 9 और नया। इन नवरात्रि में ऋतु परिवर्तन होने लगता है। यही वजह है कि नवरात्रि की अवधि में उपासक संतुलित और सात्विक भोजन कर अपना ध्यान चिंतन और मनन में लगाते हैं और स्वयं को भीतर से शक्तिशाली बनाते हैं। माता के 9 स्वरूप 9 गुणों को दर्शाते हैं, जो शक्ति, शांति, संजीवनी, धैर्य, स्नेह, तपस्या, विवेक, ज्ञान और श्रद्धा के प्रतीक हैं। साथ ही माता के ये 9 रूप किसी स्त्री के जीवन को बचपन से लेकर उसके बुढ़ापे तक की स्थिति को बारी बारी से दर्शाते हैं। जैसे माँ का पहला रूप शैलपुत्री एक पुत्री के जन्म को दर्शाता है जो अपने पिता के नाम से जानी जाती है। दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी उस पुत्री के गुरुकुल में प्रवेश यानी ब्रह्मचार्य आश्रम में प्रवेश को बताता है। माँ का तीसरा रूप चंद्रघंटा जिसमें उनके 10-10 हाथ हैं, वो गुरुकुल से निकली उस बालिका को दर्शाता है जो सभी विद्याओं में पारंगत है। माँ का चौथा रूप कुष्मांडा एक गर्भवती स्त्री का रूप है, क्योंकि माँ की गोद में घड़ा रखा हुआ है और घड़ा गर्भ का प्रतीक होता है। माँ का 5वां रूप स्कंद माता एक माँ का प्रतीक है जिसने अभी अभी एक नवजात शिशु को जन्म दिया है। अब जैसे एक स्त्री माँ बनने के बाद एक नई शक्ति से भर जाती है, इसलिए माँ के 6ठे और 7वें रूप कात्यायनी व कालरात्रि ऐसे शक्तिशाली रूप है जिनमें माँ ने कई राक्षसों का वध किया है। अब 8वें महागौरी रूप में माँ एक संपन्न परिवार वाली स्त्री का रूप है जो सभी को उन्नति की ओर ले जाती है। माँ का 9वां और अंतिम रूप सिद्धिदात्री एक अनुभवी महिला का रूप है जो आगे आने वाली जनरेशन को अच्छे मार्ग पर बढ़ाती है। माँ के 9 स्वरूपों के बाद अब जानते हैं नवरात्रि की शुरुआत किसने की थी। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है कि किष्किंधा के पास ऋषिमुख पर्वत पर लंका पर चढ़ाई करने से पहले प्रभु श्री राम ने माता दुर्गा की आराधना की थी। ब्रह्मा जी ने भगवान राम को देवी दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की पूजा करने की सलाह दी और उसके बाद भगवान राम ने प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक चंडी देवी की उपासना और पाठ किया। भगवान ब्रह्मा ने चंडी देवी की पूजा पाठ के साथ ही राम जी को बताया कि आपकी पूजा तभी सफल होगी जब आप चंडी पूजा और हवन के साथ 108 नील कमल अर्पित करेंगे। ये नील कमल बहुत दुर्लभ माने जाते हैं, लेकिन फिर भी राम जी ने सेना की मदद से 108 नील कमल ढूंढ लिए। लेकिन जब रावण को यह पता चला कि राम चंडी देवी की पूजा कर रहे हैं और नील कमल ढूंढ रहे हैं, तो उन्होंने अपनी मायावी शक्ति से एक नील कमल गायब कर दिया। चंडी पूजा के अंत में जब भगवान राम ने वे नील कमल चढ़ाए तो उनमें से एक कमल कम निकला। यह देखकर वो चिंतित हुए और अंत में उन्होंने कमल की जगह अपनी एक आंख माता चंडी पर अर्पित करने का फैसला लिया। अपनी आंख अर्पित करने के लिए जैसे ही उन्होंने तीर उठाया, तभी माता चंडी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया और तभी से ही नवरात्रि व्रत की शुरुआत हुई। इस प्रकार भगवान राम ही 9 दिनों तक व्रत रखने वाले पहले राजा और पहले मनुष्य थे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और सनातन धर्म पर और भी ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल इंडिया वर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।